नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ भाषा शिक्षण, जो कि बीएड के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ कहना या व्यक्त करना है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के मूल रूप से दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का विकास ध्वनि सिद्धांत से माना जाता है, जिसका प्रतिपादन मैक्स मूलर ने किया था। इसे डिंग डोंग का सिद्धांत भी कहा जाता है। पतंजलि ने भाषा का आदि गुरु ईश्वर को माना है। भाषा के संदर्भ में पौराणिक विचारधारा कहती है कि स्वरों की उत्पत्ति शिव के डमरू से हुई थी। जिम कॉर्बेट ने कहा है, प्रत्येक जानवर की अपनी स्वतंत्र भाषा होती है तथा सभी पशु पक्षी एक दूसरे की भाषा को भली भांति समझ सकते हैं। भाषा के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं और अपने विचार प्रकट किए हैं। इसी के अंतर्गत प्लूटो के अनुसार भाषा हमारी आत्मा की मूक बातचीत है, जो होठों के द्वारा ध्वनि के रूप में बाहर निकलती है। इसी श्रेणी में आगे डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी ने इसी संबंध में भाषा के बारे में कहा है कि भाषा के आविर्भाव से संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। दंडी की परिभाषा के अनुसार तीनों लोक अंधकार में हो जाते यदि भाषा रूपी ज्योति प्रदीप्त नहीं होती। किटसन ने कहा है, भाषा में पढ़ना लिखना सीखने के बजाय बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है, भाषा एक नादमय चित्र है तथा मनुष्य के विवेक तंत्र की झनकार है। अब हमारे बाबू श्याम सुंदर जी ने कहा है, ध्वनि संकेतों के द्वारा व्यवहार करना ही भाषा है। भोलानाथ तिवारी ने भाषा को कहा है, मुख से निस्तृत होने वाला ध्वनि समूह है, जिसका अध्ययन और विवरण किया जा सकता है। गुरु कामता प्रसाद ने कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। स्वीट महोदय ने भाषा की क्या परिभाषा दी है? ध्वनि के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। रामचंद्र वर्मा बोलते हैं, भाषा शब्द और वाक्यों का समूह है जिसके द्वारा मनुष्य मन की बात करता है। बाबू राम सक्सेना, भाषा ध्वनि संकेतों का समूह है जिसके द्वारा विचार विनिमय होता है। मैक्स मूलर, यदि भाषा ईश्वर की देन है तो वह निस्संदेह ही श्रेष्ठ कृति है, क्योंकि भाषा विचारों की जननी है। पतंजलि महोदय ने कहा है कि भाषा वह व्यापार है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। स्किनर ने कहा है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। चॉम्स्की ने कहा है, भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। आखिरी परिभाषा के अंतर्गत वाइगोत्स्की की परिभाषा हम ले सकते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा है, भाषा का विकास और अस्तित्व समाज के बाहर संभव नहीं है। भाषा की सामाजिकता का सिद्धांत है भाषा का विकास और अस्तित्व। यह हमें भाषा एक सामाजिक श्रेणी की चीज़ है, उसके बारे में हमें बताता है। भाषा सीखने के सोपान और अवस्थाएं। भाषा सीखने के 3 चरण या सोपान होते हैं। पहला, जिज्ञासा। जब भी हम किसी नई चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं या जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, तो वो चीज़ हमारे अंदर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
जब तक हमारे अंदर अभिप्रेरणा विकसित नहीं होगी तब तक सीखने की लालसा उत्पन्न नहीं होगी। जब तक हम कुछ सीखना नहीं चाहेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं सीख सकते। इसलिए जिज्ञासा बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सेकंड नंबर पे है अनुकरण। जिज्ञासा उत्पन्न होने के बाद उसका दोहराव अर्थात अनुकरण करना भाषा का अनिवार्य तत्व माना जाता है। जब तक हम किसी चीज़ के अंदर उसके फॉलो नहीं करेंगे, हम उस चीज़ को सीखने के लिए उसका अनुकरण नहीं करेंगे कि इसने ऐसा किया है तो मुझे, तब तक हम उसे सीख नहीं पाएंगे। अभ्यास सीखने का सर्वोत्तम चरण माना जाता है, क्योंकि किसी बात को बार बार दोहराने पर वह मस्तिष्क के पटल में स्थायी हो जाती है। जैसे करत करत अभ्यास को जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात तेज सिल पर पड़त निशान। मतलब इस दोहे के हिसाब से मतलब जब तक हम अभ्यास करते हैं धीरे धीरे जड़मति हो सुजान, यानी कोई बिल्कुल बहुत जो बुद्धि होती है वो इंसान भी उसके अंदर ज्ञान आ जाता है, यानी जड़ बुद्धि का जो प्राणी होता है उसके अंदर भी ज्ञान का संचार हो जाता है। उसी प्रकार जब हम रस्सी को बार बार सिलबट्टे पे लाते हैं या किसी को करते हैं तो उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। यह थी भाषा सीखने के सोपान और अवस्थाएं। अब है भाषा सीखने की अवस्थाएं। ये तो सोपान थे, अब अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था कौन सी? प्रयत्न की अवस्था। प्रयत्न की अवस्था 3 माह का बालक केवल रोकर भूख या पीड़ा को व्यक्त कर पाता है। 6 माह का बालक किलकारियों के माध्यम से आनंद को अभिव्यक्त करता है तथा उसकी माँ उसके रोने में पीड़ा आदि का अंतर करती है। 8 से 10 माह का बालक आकारांत ध्वनि आ का उच्चारण करने का प्रयास करता है, जिसे पा, मा। 1 वर्ष का बालक 2 से 3 वर्णों के शब्दों का अस्पष्ट उच्चारण करता है। अनुकरण की अवस्था बालक अपने जीवन काल में भाषा अनुकरण से ही सीखता है। इस अनुकरण में एक बालक टूटे फूटे वाक्य बोलने लगता है। मूर्त अमूर्त अवस्था इस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकता के वाक्य बोल लेता है और सरलता से अर्थ ग्रहण कर लेता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभव के आधार पर कल्पना करने लगता है, जैसे चांद पर चले जाना, परियों के साथ खेलना। यह अवस्था किशोर अवस्था में दोहराई जाती है। अभिव्यक्ति की अवस्था यह विद्यालय प्रारंभ की आयु मानी जाती है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश के सभी वाक्य स्वतंत्र उच्चारित करता है। इस अवस्था में बालक की शब्दावली 2500 होती है। अब है भाषा की विशेषताएं। भाषा पैतृक नहीं अर्जित होती है, संपत्ति है। ये एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया का अंग है, यानी 2 कोस पर पानी तथा 4 कोस पर वाणी बदल जाती है। भाषा हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। भाषा कोई प्रारंभिक रूप नहीं होता, ना ही इसका अंतिम रूप होता है। प्रत्येक भाषा का मानक रूप होता है, अर्थात शुद्ध रूप होता है। भाषा के प्रकार। मातृभाषा मातृभाषा से तात्पर्य माता से प्राप्त भाषा है। गांधी जी के मतानुसार बालक की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि सीखते समय अपने परिवेश के शब्दों को सुनता है तो सीखने में रुचि लेता है। महात्मा गांधी जी के अनुसार जिस प्रकार बालक के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध जरूरी है, उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का होना आवश्यक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, मातृभाषा में सीखना बालक का जन्म सिद्ध अधिकार है। अब है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा का अर्थ है राज के काम में आने वाली भाषा। इसे सरकारी या कार्यालयी भाषा भी कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी तथा सहायक राजभाषा अंग्रेजी है। 14 सितंबर 1949 को घोषणा हुई थी कि अंग्रेजी को आगामी 15 वर्षों तक
सहायक राजभाषा के रूप में चुना गया है। इसी संदर्भ में बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में 7 जुलाई 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जो हिंदी के संदर्भगत जानकारी देता था। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो किसी देश के 1/3 भूभाग पर प्रयुक्त हो, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा, यदि कोई भाषा राष्ट्रभाषा बनने की अधिकारिणी है तो वह सिर्फ हिंदी है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक व्यवहार की भाषा हिंदी है। अब है भाषा के बिंब या फिर चित्र। इससे क्या तात्पर्य है? शब्द चित्र से है। भाषा के 4 बिंब होते हैं, जिनका क्रम निम्न प्रकार से होगा: दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। मतलब कौन सी चीज़ों से हमारे मस्तिष्क पटल पे एक चित्र का अंकन हो जाता है, किसी को देख के, कभी सुन के, कोई विचारों से या भावों से। दृश्य बिंब का प्रयोग कैसे होता है? एक छोटा बालक जन्म के कुछ माह पश्चात रंगों के साथ समागम करता है, यानी उसके मस्तिष्क पटल पर सर्वप्रथम किसी वस्तु का चित्र बनता है। जैसे वह अपने घर में सफ़ेद रंग की गाय देखता है तो बार बार देखने पर उसके मन पे विशेष पे वह आकृति स्थायी हो जाती है, और जब वह बाहरी परिवेश में गाय को देखता है तो चौंक कर उसकी ओर संकेत करता है, क्योंकि वह आकृति को पहचान गया है। दूसरा है श्रव्य बिंब। बालक जब आवाज़ों के बीच अंतर करने लगता है तो श्रव्य बिंब विकसित होने लगता है, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि की आवाज़ों के मध्य अंतर करने लगता है। फिर है विचार बिंब। एक बालक जब वस्तु को बार बार देखता है तथा उसकी आवाज़ को सुनता है तो धीरे धीरे ज्ञान स्थायी होने लगता है, और विचार की स्थिति में बिना आवाज़ और चित्र में उस आकृति का विवेचन कर सकता है। गाय का नाम लेने, गाय के बारे में बात करने पर प्रस्तुत कर सकता है, जानकारी प्रस्तुत कर सकता है। चौथा है भाव बिंब। एक बालक में पाप, पुण्य, आस्था जैसे गुणों का विकास होना भाव बिंब कहलाता है, जिससे गाय को माता के समान मानना, बड़ों का आदर करना आदि। तो ये था भाषा के बारे में जानकारी, जो कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आज भाषा की परिभाषा, भाषा के संबंध में अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए गए मत और उनकी परिभाषाएं, उनके मत सभी का अध्ययन किया। उनकी भाषा की अवस्थाएं, भाषा सीखने के सोपान और भाषा की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जो जानकारी मैंने आपको दी है वो शायद आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।